चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। काला धन में आपके हमारे सारे लोग इसमें लिप्त है। सचिन तेंदुलकर का भी नाम है, अमिताभ बच्चन का भी नाम है, अडानी अंबानी सबका नाम है। तो किसको अंबानी पर तो कुछ नहीं बोलते हैं मोदी जी। सबका नाम है, देखिए तो सबका नाम है, कहता नहीं है। तो सबको कहावत में जो है ये लोग को जो है बूस्ट मिलता है बराबर। जो इलेक्शन के टाइम में आते हैं ना तो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है बोल देते, जुमला रहता है, बीत रही है। अभी जिस तरीके से अपना जीवन को गुजर बसर कर रहा है तो दुख दर्द तो होगा ही, झलकेगा ही। तो सरकार को तो कोसेंगे, रोजगार तो मिला नहीं, रोजगार मिले नहीं। आए तेजस्वी यादव, कैबिनेट का विस्तार होगा, 10 लाख नौकरी मिलेगा। 2 करोड़ वाला भी नहीं। अरे 2 करोड़ वाली की बात हम बता दें। 2 करोड़, देखिए भारत की आबादी 140 करोड़ की है और भारत में करीब 29 राज्य हैं। तो 29 राज्य में हर एक राज्य का जो है केंद्र का दायित्व बनता है कि हर एक राज्य को बराबर से दे। तो केंद्र सरकार वैकेंसी निकालती है या राज्य सरकार की तरफ वैकेंसी निकालती है। तो आपके अंदर टैलेंट होगा, आप खुद जॉब ले लीजिएगा। ज्योति मौर्य क्या थी, उसका जो पति जो था उसको कॉपरेट किया था ना, उसके अंदर टैलेंट था, तब तो जॉब ले ली एसडीएम की। बिहार में बिहार की बात कभी नेता नहीं कर रहे हैं। 24 को कैसे देख रहे हैं, जो बीजेपी फिर से आएगी बिहार में? अब देखिए बिहार में सबसे बड़ी बात है गठबंधन की सरकार होगी, कोई भी सरकार होगी, लाचारी सरकार होगी। और फुल बहुमत बीजेपी की भी सरकार 2 साल रही है, 2 साल रही है ना, तो लाचारी सरकार है। देखिए कभी भी 2 आदमी मिलकर अगर कोई पार्टनरशिप पर दुकान चलाता है तो आप देखे होंगे दुकान का दशा क्या हो जाता है, शायद सक्सेस हो जाता है, समझे। मगर फिलहाल में अभी जो महंगाई क्या है, महंगाई अब मान चलिए हरियाणा लुधियाना हर एक राज्य से रोज पलायन करते हैं लोग, जाते हैं हरियाणा लुधियाना, कृषि करवे नहीं करेंगे, भूमि को बंजर छोड़ देंगे तो स्वाभाविक है कि महंगाई बढ़ेगा। अरे बगल में भी चाचा जी हैं दोनों साइड। नाम क्या है आपका? आदित्य चौधरी। आदित्य चौधरी पटना ही के रहने वाले हैं? नहीं, मेरा नेटिव प्लेस दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, दरभंगा के रहने वाले हैं। मैं बॉर्न बॉटअप पढ़ाई लिखाई पटना में ही में रही। तो 2024 लोकसभा चुनाव करीब है, इस पर आपका क्या है, आप कैसे देख रहे हैं 2024 का चुनाव? 2024 का चुनाव तो बहुत ज़्यादा हम ये नहीं देख रहे हैं, मतलब फाइट है। हमें तो बहुत एज ए पब्लिक फाइट कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि आज के जो वर्ग हैं, जो स्टूडेंट वर्ग हैं, जो लेडीज़ वर्ग हैं, जो प्रोफेशनल वर्ग हैं, ऑलमोस्ट सारे प्रोफेशनल्स जो हैं, चाहे अनइंटेलेक्चुअल में भी आप जाएंगे तो ऑलमोस्ट वो लोग गवर्नमेंट के वर्क से इम्प्रेस्ड हैं। और थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो होती ही रहती है, क्योंकि बिकॉज जो गवर्नमेंट है वो कोई गॉड तो है नहीं कि 100%, लेकिन ओवरऑल सरकार से लोग खुश है, सरकार के डेवलपमेंट से खुश है। और सरकार ने जो डेवलपमेंट किया, और अभी रिसेंटली जो चंद्रयान वगैरह वाला हुआ, इससे पहले भी हुआ, तो इस तरह का जो वर्क था। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आज तक जो पूरे वर्ल्ड में कोई कंट्री नहीं कर पाया था, वो इंडिया हमारा ने किया। तो लेकिन अब जो है, अब देखिए आपने जो बात किया 67 और 33 वाला, ठीक है, तो इसके पहले भी चुनाव हुए थे, वहाँ पर सारी गठबंधन एक साथ थी, ठीक है। मोर और लेस कोई पार्टी ऊपर नीचे होगा, लेकिन ऑलमोस्ट गठबंधन होकर चुनाव हुआ था। बिहार में गठबंधन था, लेकिन दूसरे राज्य की बात करें, जैसे अरविंद केजरीवाल आए हैं, ये नहीं आए थे। लेकिन हमारा कहना है कि जैसे साउथ के आप बोले कि वो पार्टी आ गए, ये पार्टी आ गए, तो अगर आपको एज एग्जांपल अगर बिहार में बात करेंगे, अगर बिहार में ये जो इंडिया की 28 दल एक साथ चुनाव लड़ेगी, तो बिहार में तो लोग 2 ही पार्टीज हैं, आरजेडी जेडीयू, इसी को वोट मिलेंगे। तो इसी तरह से पूरे कंट्री में हैं। तो मेरे समझ से उसका पैनिक बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन ये भी देखा गया है कि जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं, तो नीतीश कुमार और जो एनडीए का जो बिहार में सीट का आंकड़ा है, वोट परसेंटेज है, वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में रहा है। लेकिन इस बार तो नीतीश कुमार आ गए हैं यहाँ, तो यहाँ भी अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो बीजेपी के पास 16 सीट थी, वो अब घटकर सीधा 8 से 7 सीट पर आ जाएगी। हाँ ठीक है, वो बात आएंगी, लेकिन रही बात जब यहाँ पर माइनस होंगी तो कहीं और प्लस भी तो होगी। हर जगह माइनस ही तो है। बंगाल में ममता बनर्जी 22 सीट अकेले लेकर हैं, लेकिन इस बार गठबंधन भी है वहाँ। तो वहाँ पे गठबंधन किसके साथ करेगी? गठबंधन तो पहले भी था कांग्रेस तो के तो फिर उसका वोट बैंक गिरेगा, क्योंकि जो हाल बिहार में हुआ था, तो हमारे समझ से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट थिंक टैंक लोग का सोच है कि वो परसेंटेज, इनका वोट परसेंटेज हाई है, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ओवरऑल हमें नहीं लगता है
कि ऐसा कुछ इंडिया की सरकार बनेगी, हाँ। इंडिया गठबंधन की सरकार सरकार बनेगी। आएंगे फिर आप पे। क्या नाम है चचा? राम कुमार झा। राम कुमार झा, यहीं पटना ही के हैं? नहीं, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के हैं। क्या माहौल है? जैसा कि इन्होंने कहा कि जो इंडिया गठबंधन बना है उसका इम्पैक्ट, जो उसका असर है वो भारतीय जनता पार्टी पर नहीं पड़ेगा। ये तो अभी तो जो है फिलहाल उससे कोई भारतीय जनता पार्टी को नुकसान। महंगाई, अगर महंगाई की बात करें तो कुछ भी आप कर दीजिए, हाँ। उसका कोई विरोध नहीं कर पाएगा। जैसे विरोध जनता कर रही है। जनता नहीं। अगर पूछें कि महंगाई से परेशान है, जनता विरोध कर रही है, किस राज्य में? खाली बिहार में विरोध कर रही है, अदर राज्य में। क्या बिहार की सरकार जो है ना, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के लिए कोई काम किए नहीं है, समझे? इसके लिए बिहार का जनता ज़्यादा विरोध करती है। क्या बिहार जो है मजदूरों का फैक्ट्री बन चुका है। बिहार कभी एजुकेशनों की फैक्ट्री हुआ करती थी, IAS IPS की फैक्ट्री हुआ करती थी, आज मजदूरों की फैक्ट्री बन चुकी है। और किनका देन है? तो लालू नीतीश जी का देन है, समझे? 33 साल से इन्होंने 33 साल से बिहार को लूटने का काम किया है। बिहार में जातिवाद पैदा करवाए, जातिवाद, हाँ, जातिवाद पैदा करवाए, नक्सलवाद पैदा करवाए, माफियावाद पैदा करवाए और जंगल राज पैदा करवाए। अभी देख रहे हैं कुर्सी के सत्ता के लिए ये लोग जो है बिहार के 13.5 करोड़ जनता के साथ ये लालू नीतीश जी ने इतना धोखा कर रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। अपने सत्ता के लिए कभी मांझी को बनाते हैं, कभी खुद बनते हैं, कभी बीजेपी के साथ चले जाते हैं। क्या तो हम लोग बुर्बक है? बिहार का जनता जो वोट आपको चुन रही है, सरकार बना रही है, ये तो बुर्बक है। ना ही यहाँ एजुकेशन पे फोकस हो रहा है, ना ही यहाँ डेवलपमेंट पे फोकस हो रहा है, ना ही कोई इंडस्ट्री एरिया डेवलप हो रहा है। क्या हो रहा है? सिर्फ अपराध हो रहा है, गोली मारा जा रहा है, फर्न हो रहा है, बैंक डकैती हो रहा है। क्या हो रहा है बिहार में? अभी कभी सुने हैं बिहार में? बिहार की बात कभी यहाँ के कभी नेता नहीं कर रहे हैं। सिर्फ 24 को कैसे देख रहे हैं? जो 24 में हम- बीजेपी फिर से आएगी बिहार में, आप देखिए बिहार में सबसे बड़ी बात है गठबंधन की सरकार होगी, कोई भी सरकार होगी, लाचारी सरकार होगी। और फुल बहुमत में बीजेपी की भी सरकार 2 साल रही है। 2 साल रही है ना, तो लाचारी सरकार है। देखिए कभी भी 2 आदमी मिलकर अगर कोई पार्टनरशिप पर दुकान चलाता है तो आप देखे होंगे दुकान का दशा क्या हो जाता है, शायद सक्सेस हो जाता है, समझे? मगर फिलहाल में अभी जो महंगाई क्या है? महंगाई अब मान चलिए हरियाणा लुधियाना हर एक राज्य से रोज पलायन करते हैं लोग, जाते हैं हरियाणा लुधियाना, कृषि करवे नहीं करेंगे, भूमि को बंजर छोड़ देंगे तो स्वाभाविक है कि महंगाई बढ़ेगा। पॉपुलेशन संतुष्ट है ना ठीक है, जो बोल रहे हैं सही है। महंगाई पर आपका क्या विचार है? महंगाई तो बहुत हो रही है। कह रहे हैं कि लोग अपने आप आत्मनिर्भर हो जाएं। नहीं, निर्भर को आप जनते के ऊपर है, तो जनते के ऊपर ना सभी है, निर्मित करता है। तो मतलब महंगाई कम नहीं हुए 10 साल में? महंगाई हुआ कहाँ है? महंगाई तो अगर बढ़ते जा रहा। अरे ये आज ना लिखा है, कल ना परसों लिखा है जी नरेंद्र मोदी की भाई तो सिलेंडर 200 रुपया कम हो गया। पहले 400 तो पहले था, महंगाई तो है ही है। तो मतलब अभी जो चुनाव का माहौल आ रहा है तो महंगाई का असर दिखेगा सरकार को? अब तो सरकारें ना जानेगी। हाँ, ये तो सरकारें ना जानेगी। हाँ, ये तो सरकारें ना जानेगा, हम लोग क्या जाने? जनता क्या लगता है? जैसे चला रहे हैं हम लोग चल रहे हैं, जैसे घुमा रहे वैसे घूम रहे हैं। थोड़ा महंगाई से दिक्कत हुआ है 10 साल में? तो बहुत दिक्कत हुआ, बहुत दिकदारी हुआ। ऐसा क्या नाम है? गुड्डू कुमार कहाँ? यही पटना के रहने वाले? गया तो क्या महंगाई के बारे में 2024 का चुनाव, भाई साहब कह रहे हैं कि लालू नीतीश ने बिहार को बर्बाद कर दिया है, मोदी जी ने क्या किया है बिहार के लिए और देश के लिए? ये हम इतना नहीं बता सकते अभी, ठीक है? महंगाई के बारे में भी नहीं बोल सकते? नहीं बता सकते। चलिए और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। देखिए गांधी मैदान में है और अभी बता दें कि बिहार से कई नेता जो हैं वो मुंबई गए हुए हैं और जो विपक्ष के जितने भी जो नेता हैं जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं वो एक मंच पर खड़े हैं। हम चाचा जी से बात कर रहे थे, भाई साहब ने बड़े मतलब अलग ही अंदाज में बिहार सरकार की जो पोल है वो खोल रहे थे। बात है कि हम मजदूर हैं, हाँ, हमारे साथ जो बीत रही है अभी, जिस तरीके से अपना जीवन को गुजर बसर कर रहा है तो दुख दर्द तो होगा ही, झलकेगा ही, तो सरकार को तो कोसेंगे। रोजगार तो मिला नहीं, रोजगार मिले नहीं। आए तेजस्वी यादव, कैबिनेट का विस्तार होगा, 10 लाख नौकरी मिलेगा। 2 करोड़ वाला भी? अरे 2 करोड़ वाली की बात हम बता दें। 2 करोड़, देखिए भारत की आबादी 140 करोड़ की है और भारत में करीब 29 राज्य हैं, तो 29 राज्य में हर एक राज्य का जो है केंद्र का दायित्व बनता है कि हर एक राज्य को बराबर से दे। तो केंद्र सरकार वैकेंसी निकालती है या राज्य सरकार की तरफ वैकेंसी निकालती है, तो आपके अंदर टैलेंट होगा, आप खुद जॉब ले लीजिएगा। ज्योति मौर्य क्या थी?
उसका जो पति जो था उसको कॉपरेट किया था ना, उसके अंदर टैलेंट था तब तो जॉब ले ली एसडीएम की। तो टैलेंट जिसके पास होगा खुद ऑटोमेटिक वो जॉब ले मानते लेगा। हैं कि बिहारियों के पास टैलेंट नहीं, इसलिए मोदी जी का नो। बिहारी के पास टैलेंट, यहाँ की राज्य सरकार, यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ की राज्य सरकार की जो व्यवस्था है वो राज्य सरकार दुरुस्त करेगी। और जो रही जो केंद्र सरकार की 19 लाख 10 लाख और 19 लाख की जो बात हुई थी, हाँ। तो बिहार सरकार तो उस पर कर रही है, कुछ नियुक्ति पत्र बांटा गया, जैसा तेजस्वी यादव कहते हैं कि स्वास्थ्य में या फिर शिक्षक की बात करें, अभी शिक्षक का अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, लेकिन जो केंद्र की सरकार की बात करें तो 2024 का चुनाव करीब आ रहा है, तो मोदी जी कहे थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, सबके अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम करेंगे, तो सारे मुद्दे को लेकर सरकार अगर देखिए, सरकार अगर आपको बोल रही है कि रोजगार देंगे तो क्या आप अनपढ़ भी रहिएगा तो आपको रोजगार, सरकार ये कह रही है। देखिए लोग तो कहना ये है कि जो भारत की 140 करोड़ जनता है कि मैं 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ नौकरी अगर दे रहा हूं तो आपके अंदर टैलेंट है, प्रतिभा है, तो अब जज्बा है तो ले लीजिए नौकरी। आदमी वैकेंसी बढ़ के अगर पढ़ाई जो आदमी है, तो लोग तो पढ़ लिख कर चाय बेच रहे, पकौड़ा बेच रहे। अरे नहीं, अरे तो उनके अंदर गरीब, देखिए टैलेंट नहीं, गरीब है। जो आदमी अगर आप कहाँ तक पढ़ाई? हम तो कम पढ़े लिखे, हम तो वही मान 3रा 4था तक पढ़े लिखे होंगे, लेकिन बोलते तो हैं बड़ा बढ़िया है मोदी जी के। देखिए मोदी जी के फेवर नहीं बोलते, जो आदमी काम अच्छा कर रहा है। अभी देखिए कोरोना काल में हमारा देश भी कटोरा लेके बाहर आ जाता। देखिए अभी बांग्लादेश का देख लीजिए, 55 लाख करोड़ इस देश पर कर्ज भी है, ये भी आपको बता। कर्ज तो है। 10 साल पहले 67 साल की सरकार रही है, उसमें 55 लाख रुपया कर्ज था। सरकार देखिए कभी भी जो है 100 लाख रुपया कर्ज, कोई भी अभी बड़े बड़े अमेरिका पे भी कर्ज है, जितने भी देश है। हम इंडिया की बात करेंगे, हम इंडिया की 20 के अंदर में अमेरिका से और इंडिया का तुलना मत करें। नहीं, तुलना करने की बात नहीं। जो भी अगर कोई देश चल रहा है, कोई भी अगर बिजनेस चलता है, टमाटर का भाव भी 400 रुपया बढ़ेगा ही, वर्षा हुआ है बढ़ेगा ही, घटेगा ही। वो जो आती पहले भी वर्षा होता था, बाढ़ आता था, बाढ़ आता था। देखिए सबसे बड़ी बात है, कोई चीज़ का स्टॉक घटेगा तो रेट बढ़ेगा ही। खाना उन्हें बनाते हैं किस चीज़ पर बनाते हैं? हम तो देखिए भैया, हम तो खाना अथी पे बनाते हैं, लकड़ी पे। गैस वाला पे कहीं नहीं बनाते? गैस वाला देखिए हमको लकड़ी पर, शुरू से हम लोग लकड़ी पे बना है, लकड़ी पे खाते हैं, और लकड़ी थोड़ा सुविधा पड़ता है, जो बात है रियलिटी है। और देखिए सॉफ्ट आप खेल रहे हैं। नहीं, देखिए सबसे बड़ी हम मजदूर हैं, हम तो कोई वीआईपी आदमी नहीं है, कोई राजनेता नहीं है, कोई बिजनेसमैन नहीं, छोटा मोटा आदमी है, रोज 400-500 रुपया कमा लेता है। आदमी को तो 15 लाख देने का बात किए थे। हमारा कहना में क्या, 15 लाख देने की बात छोड़िए, कहे थे कि नहीं कहते? पहले वो तो कहने की बात, देखिए कहने की बात, कहे थे ना। देखिए बोलने और करने में बहुत की फर्क होती है। बात हम कह रहे हैं। देखिए 140 करोड़ जनता है, कौन दे देगा 15-15 करोड़ देगा? आप तो सबसे कैलकुलेशन कीजिए। वादा किए थे, जब काला धन आएगा तब ना। काला धन में तो देखिए नहीं, ईडी सीबीआई वाला का रेड मरवाए, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। काला धन में आपके हमारे सारे लोग इसमें लिप्त हैं। सचिन तेंदुलकर का भी नाम है, अमिताभ बच्चन का भी नाम है, अडानी अंबानी सबका नाम है। तो किसको अंबानी पर तो कुछ नहीं बोलते हैं मोदी जी। सबका नाम है, देखिए तो सबका नाम है, कहता नहीं है। तो सबको कहावत में जो है, ये लोग को जो है बूस्ट मिलता है बराबर। जब इलेक्शन के टाइम में आते हैं ना, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है बोल देते, जुमला रहता है। जुमला रहता है। देखिए कहावत, जुमला में बोल दिए थे 15 लाख, तो अब क्यों नहीं बोलेंगे? बोल दिए थे जुमला। मोदी जी 15 लाख जुमला में। देखिए इनका जो बोलने का फैक्ट था, वो काला धन आया नहीं, मिला नहीं, ये फैक्ट क्लियर हो गया। और रही बात आप जो कह रहे हैं, तो इनको जो है इन्होंने काम किया। अच्छे दिन आए, अच्छे दिन कैसे नहीं आए? कोरोना काल में देखिए बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसा लोगों का जो है स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब हो गया। और भारत में देखिए भूख नहीं। 55 लाख करोड़ कर्ज भी, ये भी देखिए करीबन अभी जो है 155 कोरोना काल में जो है 90 करोड़ लोग को मुफ्त में अनाज दिया गया है। 3 साल तक बैठा के अनाज दिया है, कम बड़ी बात है। और रेल बंद रहा, सर्विस। डाटा आपके पास? डाटा की बात नहीं, हम देख रहे हैं ना, मजदूर देखिए। हम दिल्ली में फंसे हुए थे, 1000 रुपया दे के हम भी आए हैं बस से, आनंद विहार आए हैं। उसके बाद बस को 1000 रुपया दिए हैं, उसके बाद हम मुजफ्फरपुर में उतरे हैं। क्या नाम है? नहीं बात करिएगा, नहीं हमको वोट वोट नहीं देते हैं हमको पीछे से तो भाई साहब का तारीफ खूब कर रहे थे। तारीफ करना बात की बात है, उनसे पूछ लीजिए हमको। चाचा जी तो गंजी पहने हैं, कहें कि हम उस पर बात ही नहीं करेंगे, हालांकि आप कैमरा में बहुत पहले आ चुके हैं। क्या नाम है ऐसे? नाम बता। हाँ, नाम राजकुमार है। आप अंग्रेजी बोल रहे थे? अंग्रेजी हिंदी सब बोल जानते हैं, लेकिन हम अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं। कुछ नहीं बोल सकते हैं? महंगाई वहंगाई पर कुछ नहीं? अभी कुछ बोल ही नहीं सकते। ये कह दीजिए सरकार किसकी बन रही है, इतना कह दीजिए। 24 सरकार कंबाइंड रूप से बनेगा, कंबाइंड रूप से बनेगा, मतलब मिली जुली सर। हाँ, किसी एक आदमी का बहुमत नहीं है। फिर तो फोकस कर ही रहे सर। फोकस तो करना ही था। चलिए देखिए, गांधी मैदान में बैठे हैं और कुछ ही देर के बाद विपक्षी एकता की गठबंधन की खबर आएगी और क्या फैसला लिया गया है ये भी आपको बता दें। लेकिन कल मोदी जी ने कहा है कि 14 से 18 तक विशेष सत्र बुलाएंगे। इससे पहले भी विशेष सत्र बुलाया गया है, 1972 में बुलाया गया है, 92 में बुलाया गया है, 97 में बुलाया गया है। और जब मोदी जी की सरकार बनी थी
तब 2017 में खास के आधी रात में विशेष सत्र बुलाया गया था, संसद खुला था और उसमें जीएसटी एक्टिव करने की बात मोदी जी ने कही थी। बहरहाल 2024 को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।